तो इस क्लास के अंदर हम यूनिट्स के बारे में देखेंगे कि पिक्सल हमारे पास क्या चीज़ें हैं और परसेंट। इस तरह हमारे पास कोड के अंदर एक व्यू पुट हाइट और व्यू पुट विड्थ आता है। ये क्या चीज़ है और इसका यूजेज क्या है, तो इसके बारे में देखेंगे। इतना तो आपको मालूम हो चुका होगा कि अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ CSS का, और यहाँ पर मैं सिंपल CSS फाइल को कनेक्ट कर दूँगा। सही है। इस तरफ के अंदर मैं रिलेटिव पाथ दूँगा उस फाइल का जिसको मुझे कनेक्ट करना है। सही है। और नीचे मैं एक हेडिंग लगाऊँगा H1 के नाम से। इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से लिखा। सही है। आउटपुट देखूँगा तो आप देख सकते हैं हेडिंग आ चुकी है। तो अब मैं चेक करने के लिए कि हमारे पास CSS की शीट कनेक्ट हुई है या नहीं, तो मैं सिंपल इसको एक क्लास दूंगा और इसको टारगेट करके इसको स्टाइल दूंगा। सही है। हेडर के नाम से मैंने इसको क्लास दिया और डॉट लगाकर मैं इस क्लास को टारगेट करते हुए इस H1 को स्टाइल दूंगा। सही है। मैंने यहाँ पर सिंपल एक कलर की प्रॉपर्टी लगाई और उसको मैंने एक वैल्यू दी। अगर आप देखें तो हमारे पास इस पर स्टाइल अप्लाई हो चुका है। सही है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेक्स्ट की। सही है, लेकिन उसमें से हमारे पास एक फ़ॉन्ट है जो हमने नहीं पढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी फ़ॉन्ट के नाम से। सही है। और मैंने इटालिक इसकी वैल्यू रख दी। इस तरह इसमें हमारे पास एक होता है फ़ॉन्ट फैमिली। सही है। इससे हम फ़ॉन्ट का जो डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट सिंपल यानी टेक्स्ट, इसका हम डिज़ाइन जो है चेंज कर सकते हैं। सही है। तो मैं यहाँ कुछ भी रख सकता हूँ इसका डिज़ाइन। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। सही है। अब इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट साइज़। सही है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये साइज़ के लिए होता है। सही है। यानी आपको किसी हेडिंग को कस्टम साइज़ देना है तो आप सिंपल यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ के ज़रिए से उसका जो साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। सही है। तो मैंने सिंपल इसको 500 पिक्सल लिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो गया। तो मैंने सिंपल 50 पिक्सल रखा। और अदरवाइज़ इसके अलावा हमारे पास एक फ़ॉन्ट विड्थ तो होता है, ये भी इस तरह, यानी इसकी जो चौड़ाई है फ़ॉन्ट की, इससे वो कम ज़्यादा होती है। तो मैं सिंपल इसको 60 पिक्सल रखूँगा और इसके बाद मैं इस हेडिंग को दरमियान में रखना चाहूँगा। सही है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेक्स्ट अलाइन। सही है। तो इसके ज़रिए से मैं इस हेडिंग को सेंटर में कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं इसके नीचे एक लाइन लगाऊंगा ताकि एक ख़ूबसूरत हेडिंग बन जाए। सही है। इसके लिए हमारे पास आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। सही है। और यहाँ पर मैं इसको लाइन दे सकता हूँ अंडरलाइन वैल्यू के ज़रिए से। तो अब हम कुछ पिक्सल के बारे में देखेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो जब हम किसी इमेज को ज़्यादा जूम करते हैं तो उसके अंदर नुक्ते नुक्ते जैसे आ जाते हैं। सही है। सिंपल पिक्सल इशू के कहते हैं कि जब ये नुक्ते मिलते जाते हैं और हमारी नज़रों से दूर होते जाते हैं तो ये एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर हम किसी टेक्स्ट को देखते हैं तो हमें तो सिंपल वो ABCD नज़र आते हैं, लेकिन ये भी नुक्ते होते हैं। सही है कि ये हमारे नज़रों से बहुत ही दूर होते हैं, इस वजह से हमें एक लाइन नज़र आती है। सिंपल पिक्सल हम इसी को कहते हैं। और पिक्सल का साइज़ कितना होता है तो इंशाल्लाह इसके बारे में अब हम देखेंगे। सही है। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर मैंने ID दी और इसका एक चाइल्ड बनाया और उसको मैंने एक क्लास चाइल्ड के नाम से दिया। सही है। अब मैं आऊँगा अपने स्टाइल शीट के अंदर और यहाँ मैं इस डिव को टारगेट करके मैं एक बॉक्स बनाऊँगा। सही है। जैसे आपको मालूम है कि किसी बॉक्स के अंदर हमारे पास बेसिक 3 चीज़ें होती है, एक उसकी लंबाई, एक चौड़ाई और एक इसकी ऊंचाई। सही है। इसी तरह हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम इसकी ऊंचाई यानी हाइट और इसकी जो चौड़ाई वो रखेंगे। सही है। सिंपल मैंने कंटेनर जो हमारे पास डिव है इसको मैंने टारगेट किया इसकी ID के ज़रिए से और इसकी मैंने विड्थ और हाइट जो है 100 पिक्सल रख दी है।
अब मैं इस कंटेनर डिव के चाइल्ड को टारगेट करके इसको भी एक बॉक्स बना दूंगा, सही है। और इसका मैं एक हाइट रखूँगा और एक विड्थ रखूँगा। हमने सिंपल दो बॉक्स बनाए, एक पेरेंट का और एक इसके चाइल्ड का, सही है। हम आउटपुट देखेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, हालांकि यहाँ पर बॉक्स बने हुए हैं, सही है। तो मैं इसको कलर दूंगा ताकि ये जो बॉक्स है ये वाज़ा हो जाए, सही है। ये एक प्रॉपर्टी है कि जिसके ज़रिए से हम किसी भी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, सही है। मैं इसका कलर कुछ डार्क रखूँगा ताकि सही तौर पर नज़र आए। तो ये हमारे पास पेरेंट डिव है और उसको हमने एक बॉक्स का शक्ल दे दिया है, सही है। इसकी साइज़ मैं थोड़ी बढ़ाऊँगा ताकि इसका जो बॉक्स है वो बड़ा हो जाए। तो आप देखें कि हमारे पास जो पेरेंट डिव है इसको हमने एक बॉक्स बनाया और मैंने सिंपल इसकी विड्थ 500 पिक्सल और इसकी जो हाइट है मैंने 500 पिक्सल रखी है। अगर हम 1 पिक्सल देखना चाहें कि 1 पिक्सल कितना होता है तो आप ये देख सकते हैं, मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ बिल्कुल जो बारीक लकीर है ये 1 पिक्सल है, सही है। आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल बारीक लकीर ये 1 पिक्सल है, सही है। और अगर अब मैं इसको 10 पिक्सल रखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये 10 पिक्सल है, सही है। तो मैं यहाँ पर इसको 500 पिक्सल रखूँगा और इसकी चौड़ाई भी बढ़ चुकी है। अब मैं इसके चाइल्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा और अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन रखूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, सही है। ये तो हमारे पास पिक्सल था। अगर हम परसेंट में देखें तो परसेंट और पिक्सल में फ़र्क ये होता है कि अगर मैं अब पिक्सल को इसके पेरेंट के मैंने बराबर कर दिया तो आप देख सकते हैं ये उसके ऊपर बिल्कुल आ गया, सही है। यानी पिक्सल जो होता है वो अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये अपने जो चाइल्ड बॉक्स होगा वो अपने पेरेंट से भी बाहर निकल जाएगा, सही है। लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं होता, बल्कि परसेंट आप चाइल्ड का जो रखते हैं वो अपने पेरेंट का वो परसेंट लेते हैं, सही है। यानी अगर आपने चाइल्ड को 50% दिया है तो अपने पेरेंट का 50% लेगा, सही है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके पेरेंट को 50% दिए तो इसने स्क्रीन का जो विड्थ है उसका 50% इसने ले लिया है, सही है। और मैंने इसका जो चाइल्ड है उसको मैंने विड्थ 100 पिक्सल रखा है, सही है। अब मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो आप देखेंगे कि पिक्सल और परसेंट में क्या फ़र्क होता है, सही है। मैं अगर इसकी विड्थ 50% रखूँ तो आप देखेंगे कि ये अपने कंटेनर का बराबर नहीं होगा इसका विड्थ, बल्कि आप देख सकते हैं कि इसने अपने पेरेंट का 50% ले लिया है, सही है। ये फ़र्क होता है पिक्सल और परसेंट के अंदर कि आप चाइल्ड को जो परसेंट दे वो अपने पेरेंट का वो परसेंट लेगा, सही है। और अगर हम उसको पिक्सल दे तो वो अगर ज़्यादा होगा तो वो अपने पेरेंट से भी बाहर आ जाएगा, सही है। अब अगर आप देखें तो मैंने इसके चाइल्ड को 50% हाइट दिए और 50% विग दिए, सही है। तो चाइल्ड ने अपने पेरेंट का 50% हाइट और 50% विड्थ ले लिया, सही। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 50% हाइट और विड्थ दी है तो इसने अपने पेरेंट का 50% हाइट और विड्थ ले लिया, सही है। और दूसरी बात यह कि परसेंट जब हम किसी चीज़ को परसेंट में साइज़ देते हैं तो वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है, सही है। यानी अगर स्क्रीन बड़ा छोटा होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो स्क्रीन के मुताबिक छोटा और बड़ा होता जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास एक VH और VW आता है, सही। यानी व्यू पुट हाइट और व्यू पुट विड्थ, सही है। अगर मैं इसके चाइल्ड का 50% व्यू पुट विड्थ रखूँगा तो आप देखेंगे कि इसने अपने स्क्रीन का 50% जो चौड़ाई था वो ले लिया, सही है। और अगर मैं इसके पेरेंट को भी 50% व्यू पुट विड्थ दे दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इस दोनों ने अपने स्क्रीन का जो 50% था वो ले लिया, सही है। और अगर अब मैं इसके चाइल्ड को 50% विग दे दूं तो आप देखेंगे कि ये अपने पेरेंट का जो 50% है वो ले लेगा, सही है। लेकिन VW में ये स्क्रीन का जो 50% होता है वो लेता है, सही है। तो आप देख सकते हैं इसने अपने कंटेनर का जो 50% था वो चाइल्ड ने ले लिया, सही है। इसी तरह अब अगर मैं इसके चाइल्ड को 50 VW दे दूं तो आप देखेंगे कि ये अपने पेरेंट के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो इसके पेरेंट के बराबर हो जाएगी। वजह क्या है? वजह यह है कि VW में भी ये स्क्रीन का जो फ़ीसद होता है वो लेता है, लेकिन परसेंट में ये अपने
पेरेंट का परसेंट लेता है, सही है। और पिक्सल और VW और VH में फ़र्क ये है कि पिक्सल रेस्पॉन्सिव नहीं होता, लेकिन VW और VH ये रिस्पॉन्सिव होते हैं, सही है। ये स्क्रीन जितने भी होगा उसका जो हाइट और विड्थ होगा ये उसके फ़ीसद से लेता है, सही है। ये फ़र्क होता है परसेंट VW VH और पिक्सल के अंदर, सही है। अब मैंने इसका जो हाइट रखा है चाइल्ड का 50%, तो ये 50% इसका जो कंटेनर है 100 VH, ये इसका 50% इसने लिए, सही है। अगर मैं इसका 80 VH रखूँ तो ये 80 VH का 50% लेगा चाइल्ड, सही है। अब मैंने पेरेंट को 70 VH दी है हाइट, तो जो चाइल्ड है वो इसका यानी 70 VH का जो 50% होगा हाइट वो लेगा, सही है। तो चाइल्ड ने अपने पेरेंट का 50% हाइट ले लिया, सही है। अब अगर मैं परसेंट को हटाकर VH रख दूं तो आप देख सकते हैं कि इसने जो स्क्रीन का जो हाइट था उसका 50% ले लिया। अब मैंने फिर से 50% किया तो इसने अपने पेरेंट का 50% ले लिया। अच्छा, फ़ॉन्ट में एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से दे, सही है। एक तरीका ये है कि आप बाहर से इंपोर्ट करें। तो बाहर से कैसे इंपोर्ट करेंगे और उसको अपने वेबसाइट के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, तो अगर आप गूगल में गूगल फ़ॉन्ट सर्च करें तो आपके पास एक वेबसाइट खुलेगी जिसमें आपको मुख्तलिफ़ जो है फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगी, सही है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें से हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, सही है। यहाँ ऊपर ये सर्च बार दिया हुआ है, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर ये मैं कोई एक फ़ॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद में गेट फ़ॉन्ट के ऊपर और इसके बाद में यहाँ पर गेट इमेज कोड के ऊपर। तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगी, एक लिंक का और एक इंपोर्ट का। आप किसी भी तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, सही। मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह लिंक आएगा। मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर दूँगा और फिर आऊँगा अपने स्टाइल शीट के अंदर, सही है, और सबसे टॉप पर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं नीचे यहाँ पर आऊँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ पर, सही है, और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने टैग के अंदर जिसको मैं ये स्टाइल देना चाहता हूँ, यानी ये फ़ॉन्ट फैमिली में जिस एलिमेंट को देना चाहता हूँ उसके अंदर मैं ये पेस्ट कर दूँगा, सिंपल, सही है। तो मैं आऊँगा यहाँ से इसको कॉपी करके और उसी टैग के अंदर मैं इसको सिंपल पेस्ट कर दूँगा, सही है। अब अगर हम देखें तो आउटपुट में हमारे पास ये आप देख सकते हैं इसने अपना काम कर दिया, सही है। इसी तरह आप अपने वेबसाइट के अंदर अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, सही है। यहाँ हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है बैकग्राउंड की, जैसे कि बैकग्राउंड कलर है। इसी तरह बैकग्राउंड इमेज की एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए हम किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं, सही है। आप बैकग्राउंड इमेज के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाएं और उसके सामने URL स्मॉल ब्रैकेट डबल कोटेशन और फिर उस इमेज का पाथ जो इमेज आप इसके बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं, सही है। मैं यहाँ फ़ोल्डर से किसी एक इमेज का पाथ दूंगा तो आप देख सकते हैं ये इसके बैकग्राउंड पर इमेज आ चुका है, सही है। लेकिन यहाँ आपको एक छोटा सा मसला आएगा, वो ये कि इसका जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4 मरतबा एक इमेज आया है, सही है। तो इसके रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा ये कि मैं इसको एक प्रॉपर्टी दूंगा बैकग्राउंड रिपीट, सही है, और मैं इसकी वैल्यू रखूँगा नो रिपीट, सही है, नो रिपीट। और अगर अब मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज आ चुका है, सही है। इस तरह आप किसी भी एलिमेंट का जो बैकग्राउंड है उसमें आप इमेज लगा सकते हैं, सही है।